नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बुधवार का दिन और भारतीय बाजारों में तेजी लगातार बनी हुई है और तेजी के साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप, ये दोनों इंडिसेस अपने रिकॉर्ड स्तरों पर अब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी 0.5% ऊपर और 100 अंकों की बढ़त के साथ 19,447 445 के जोन्स में कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट हाई के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 0.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक आज यहां से भी कुछ हद तक सपोर्ट है, रफली 1/4% के आसपास की बढ़त है। हालांकि इंडेक्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी खरीदारी के साथ कामकाज हो रहा है। 1/4% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप स्टार यहां पर है। मिड कैप इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज करते हुए 1% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर भी तेजी बरकरार है और रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी डे हाई भी है और रिकॉर्ड स्तर भी है। तो दोनों इंडिसेस ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए 12,181 का जोन निफ्टी स्मॉल कैप में है। इससे साफ आपको दिखाई पड़ जाएगा कि एडवांस डिक्लाइन की स्थिति कैसी है। हर एक गिरने वाले शेयरों के सामने 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 2100 शेयर तेजी में और 732 शेयरों के अंदर गिरावट देखने को मिले। एडवांसेस स्ट्रांगली डिक्लाइंस के सामने कामकाज करते हुए। कंट्रीब्यूशन वाइज भी आज बैंक्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा और हेवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईटी से आज कंट्रीब्यूशन आया, तो इन्फोसिस 12 अंकों कंट्रीब्यूशन, टीसीएस भी हरे निशान में है, रिलायंस 11 अंकों कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों मिला के 15 अंकों कंट्रीब्यूशन, 16 अंकों कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सामने ओएमसीज में प्रेशर है, तो बीपीसीएल फ्लैट टू नेगेटिव, पावर ग्रिड 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एसबीआई और डॉक्टर रेड्डीज यहां से करीब करीब 1 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली हेवी वेट आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, राजेश जी की राय जानेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी और सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें सबसे पहले 19,300 की कॉल जहां पर मेजरली अनवाइंड हुआ, वो गैप अप का एक इंपैक्ट आप देखेंगे 19,300 में, 19,400 में, जहां पर कॉल राइटर्स होते हैं अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। अब 19,500 पे कॉल राइटिंग है, 19,400 पे पुट राइटर्स थोड़ा बड़े हैं और सबसे अच्छी एग्रेसिव पुट राइटिंग भी आपको 19,400 पे दिखाई पड़ेगी। 19,300 और 19,200 के जोन्स में भी आपको पुट राइटर्स एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। सेम निफ्टी बैंक के केस में भी हुआ है, क्योंकि गैप अप शुरुआत थी तो 44,500 के आसपास के जो कॉल राइटर्स थे वहां पर पोजीशन अनवाइंड करके गए हैं। 44,600, 44,700 पे कॉल राइटिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। 44,600, 500 और 400 के जोन्स में सो फार पुट राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार। पहले तो आपकी जो 2 एक्सीलेंट कॉल थी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जीएनएफसी की कॉल और दूसरा एसआरएफ की कॉल, दोनों कल की केमिकल की तेजी को आपने इनकैश किया और बढ़िया उसका एक इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो जीएनएफसी में भी आपके टारगेट्स अचीव हुए। 610, 615 के टारगेट थे, वो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं जो अचीव हुए हैं। और दूसरी तरफ एसआरएफ की कॉल थी, ये भी केमिकल स्पेस से ही राजेश जी ढूंढ के लाए थे और यहाँ पर भी 2370, 2380 के टारगेट थे जो कि अचीव होते हुए दिखाई पड़ा। दोनों ही शानदार कॉल जिनके टारगेट अचीव हुए हैं। तो राजेश सर पहले आपसे मैं एक चर्चा करता हूँ, लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जी एंटरटेनमेंट के संदर्भ में, जहां पे सेट का गोयनका को अंतरिम राहत देने से इनकार होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये एक और अपडेट है, कौन सा केस है? मेरे ख्याल से ये जो बोर्ड में बने रहने वाला केस था उसको लेकर कुछ सुनवाई आ रही है, लेकिन सैट की तरफ से सेबी का जो फैसला था उसके अगेंस्ट में सैट गए थे और उसके बाद ये अब आउटकम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि गोयनका जो जी एंटरटेनमेंट ने पूरी गोयनका को अंतरिम राहत देने से इनकार जो है वो सैट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि जी में रिएक्शन अभी कुछ खास नहीं है, 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। राजेश सर पहले आपको शुभकामनाएं दोनों कॉल्स को लेकर और फिर अब मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार लोअर एंड पे 2 दिन पहले था, स्पाइक आया, वापस अपर एंड पर आ गए हम, अब बहुत दूर नहीं है 19,500 पे जहां यूजुअली अटकते हैं। क्या करना चाहिए इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून सुमित जी और बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएट करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल केमिकल थीम तो मार्केट में चल रही थी और वहां से 2 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे और अच्छे मोमेंटम आए। मार्केट में भी देखें तो सीरीज के आखिरी पड़ाव पे देखें तो एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे वापस इंडेक्स में बनते हुए दिखा है। हालांकि हमने थ्रू आउट द सीरीज देखे तो एक करेक्टिव मोड में ही था इंडाइसेस। दोनों इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 19,200 तक के लोअर साइड के लेवल निफ्टी ने टच किए और बैंक निफ्टी ने 43,600 के आसपास के लेवल टच करके वहां से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बना है। हमें लगता है ये ट्रेंड एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कल के डेटा में भी और आज के डेटा में जो कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशन वापस कवर करते हुए दिख रहे, क्योंकि 19,300, 19,400 पे जो कॉल राइटिंग यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखी थी, वहां पे अब
वो बैकफुट पे आते हुए दिख रहे, तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और 19,500 550 तक के लेवल भी हमें लगता है कल तक आते हुए दिख सकते हैं। तो अब ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है आज, अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 19,400 410 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। सपोर्ट यहाँ पे जो बनते हुए दिख रहे हैं आप डेटा के हिसाब से वो 19,350 के आसपास है। तो स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे डिप्स में बाय करने का 19,360 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड में 19,500 550 तक निफ्टी में हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग फर्दर और यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। 19,500 19,550 ये जोन्स आप निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। 19,360 के स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। राजेश सर अभी भी बाजार में तेजी की उम्मीद और जता रहे हैं मार्केट्स में। राजेश सर, इसके अलावा अब निफ्टी बैंक, क्योंकि आज वहां पर भी अनवाइंडिंग है 44,500 की कॉल्स के अंदर, तो जो ट्रिगर है ये क्या शॉर्ट कवरिंग वहां पर और एक्सटेंड कराएगा 44,700 44,800? तो देखिए आज बैंक निफ्टी में 44,800 जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था, वो एक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखा है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स के बास्केट को भी देखें तो मिक्स बिहेवियर है। सारे स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है। कुछ एक स्टॉक्स ही एक लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो पूरा बास्केट अभी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी के चलते देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक हायर साइड पे एक सप्लाई जोन पे अटकता हुआ दिखा है। तो 44,800 पे हमारी नजर है। ये लेवल क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक्सपायरी के पहले मतलब आज या कल के सेशन में हम 44,800 को आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ से एक शार्प मूव और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा जो कि 45,100 की तरफ बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। लेकिन अभी चांसेस डेटा के हिसाब से थोड़े लो लगते हैं। तो हमें लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्ट्रेंथ में ही है बैंक निफ्टी का भी। डिप्स ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड से आते हुए दिखी है। तो यहाँ पे 44,550 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा 44,400 का। ये स्टॉप लॉस आज और कल के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,400 अगर नहीं टूटते लोअर साइड पे तो वापस बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट करेगा 44,800 की तरफ, और वो ब्रेकआउट कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग 45,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। इमीडिएट टारगेट 44,800, स्टॉप लॉस है 44,400। 44,400 का स्टॉप, 44,800 का इमीडिएट टारगेट, 45,000 तक की पॉसिबिलिटीज दिखाई पड़ रही हैं। अब इंडिविजुअल कॉल्स, राजेश सर कहां पर आप तेजी देख रहे हो? कोई मंदी भी है क्या? नहीं सुमित जी, मंदी तो नहीं करना है क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। 19,200 टूटते तो जरूर हम मंदी के कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते, बट ओवरऑल टेक्सचर बुलिश है। तेजी के ही स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है इंडियन होटल। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा। डेली सेटअप पे भी देखेंगे तो आज के सेशन में काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो इंडियन होटल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 425 से लेकर 430 तक के स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ये भी रहेगा कि ये स्टॉक्स अब सितंबर फ्यूचर में बाय करें तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा सितंबर फ्यूचर के लिए वो होगा 400 रुपए के आसपास। तो 425 430 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन होटल सितंबर फ्यूचर में। वहीं जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और जिसमें ब्रेकआउट हुआ है वो है टीवीएस मोटर। यहाँ पे भी सितंबर फ्यूचर बाय करना है टीवीएस मोटर का। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1465 से 1480 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1400 के आसपास। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना है कल के सेशन से और आज फॉलो अप बाइंग है। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है। टीवीएस मोटर यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से। डीएलएफ के सितंबर फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। 504 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा और 525 530 तक की अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 490 के आसपास। 490 का एक स्टॉप लेके आप डीएलएफ में लॉन्ग जा सकते हैं। ये एक कॉल राजेश सर की तरफ से है। दूसरी इंडियन होटल और तीसरी टीवीएस मोटर, तीनों के तीनों डाइवर्सिफाइड स्पेस से, जहां पर राजेश सर लॉन्ग साइड पर जाने की राय दे रहे हैं। इंडियन होटल डे हाई पर 407 408 का मौजूदा स्तर है और करीब 425 430 के टारगेट्स के लिए 400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स 1480 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर भी आप आते हुए देख सकते हैं। विद टाइम 1440 पहला टारगेट रहेगा। 1400 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे और डीएलएफ तीसरा नाम है जहां पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे करीब 525 530 और 490 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, 2-3 स्टॉक जहां पर एक अच्छा अपमूव आया है उसमें
एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, यहां पर एक बार नजर डालिए। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, एफ&ओ का टॉप गेनर है, यहां पर क्या करना चाहिए? तो यूनाइटेड स्पिरिट में यस मोमेंटम है। स्टॉक एक अच्छे अपट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। आज मोमेंटम जरूर आया है स्टॉक में। हमें लगता है 1025 1030 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं आज तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 1050 1060 की तरफ। तो यूनाइटेड स्पिरिट में जिनका लॉन्ग साइड का ट्रेड है, पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। मोमेंटम यहाँ पे बाइंग साइड का ही बना हुआ है। स्टॉप लॉस जो है वो करीब 1000 रुपए के आसपास आपको फॉलो करने होंगे। हिंद कॉपर में भी काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के सेशन में। जिस तरीके का मोमेंटम है डेली सेटअप पे देखे तो ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी बनी और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये स्टॉक अभी भी एफ&ओ बैन में ही है। तो जो भी कैश सेगमेंट में बाय करना चाहते हैं वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं स्टॉक में। हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग आए 159 160 के वो ब्रेकआउट होते हुए दिखेंगे अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और देन फिर इसका नेक्स्ट मोमेंटम 175 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का होल्ड रखें, 154 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। वन का स्टॉप और लॉन्ग साइड पे हिंदुस्तान कॉपर को आप देख सकते हैं। ये राय सर की तरफ से राय आई है। आगे भी हम बातचीत करेंगे राय सर से, लेकिन अब एक और अहम मामला जहां पर ओएनजीसी ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। कंपनी की डायरेक्टर सुषमा रावत ने सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ड्रिलिंग वेल्स की संख्या इस साल बढ़ाकर 212 तक की जा सकती है। प्रोडक्शन धीरे धीरे ओवर द मतलब पिछले 5 साल में आप जैसे आप बोल रहे हैं कि कम हुआ है, उसके कई कारण हैं। एक तो कुछ फील्ड्स जो हैं वो उनका जो नेचुरल प्रेशर है वो जब कम होने लग जाता है तो उनकी प्रोड्यूस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को वाटर इंजेक्शन और या फिर मिसिबल गैस का या पॉलीमर फ्लडिंग करना पड़ता है। सो ये सब स्कीम्स थोड़ा सा स्लो रही हैं, प्रोजेक्ट थोड़ा से डिले हुए हैं, उस कारण प्रोडक्शन में आपको गिरावट दिखा है। लेकिन एक्सप्लोरेशन की तरफ से हम लोग चाह रहे हैं कि जो ये प्रोडक्शन में गिरावट है वो हम नया डिस्कवरी से इसको ऑफसेट करें। इनफैक्ट हम सस्टेन करते हैं। हम लोग डेटा हम लोगों ने देखा है तो हर साल नया कोई एक हर फील्ड में जहाँ पे भी प्रोडक्शन बढ़ा है वहाँ पे हमने देखा है कि नया तेल या गैस हम लोगों ने डिस्कवर किया है। और कई बार ये क्या होता है कि जो नोन एरिया होते हैं ऑयल और गैस के, उसके आसपास के एरिया में होते तो इनका जल्दी से फास्टर मोनेटाइजेशन होता है क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। पाइपलाइन जल्दी पड़ जाते हैं तो वो मोनेटाइजेशन और प्रोडक्शन में जल्दी आ जाता है। तो एक्सप्लोरेशन में एक एस्पेक्ट तो ये है कि सस्टेनेंस ऑफ प्रोडक्शन वो हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारा नया तेल और गैस। दूसरा आता है कि नया डिस्कवरी करें, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी जैसे आप सुन ही रहे हैं नया डेटा हमने एक्वायर किया है, साइस्मिक में किया है। नंबर ऑफ वेल्स जो हम ड्रिल करने वाले हैं अभी तक 80-85 ऐसे अंडमान निकोबार वाला भी जो बेसिन है वहाँ पे भी, वहाँ पर क्या स्टेटस है? वहाँ पर हम लोगों ने 2D या 3D साइस्मिक पूरा कर लिया है। एक्विजिशन प्रोसेसिंग चलता है क्योंकि उसमें 3-4 महीने या 6 महीने का टाइम लगता है। फोकस जो है न्यू एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा है, लेकिन ओल्ड फील्ड को लेकर भी जो चुनौतियां हैं या जो फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उसको लेकर किस तरह से कंपनी की तरफ से स्ट्रेटजी, क्या फॉरेन पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया जा रहा है, क्या स्टेटस है? उसमें 2-3 स्ट्रैटेजी। एक तो जैसे नोन फील्ड है, नोन फील्ड में जो ऊपर के लेयर होते हैं, ऊपर के जो जोन्स होते हैं उनको जल्दी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो कम कीमत पे आप जल्दी मोनेटाइज कर सकते हैं, कम ड्रिल करना पड़ता है। तो अब हम लोगों का ये स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने पेट्रोलियम सिस्टम मॉडलिंग के बहुत मॉडल बनाए हैं। तो अब हम लोगों का ये कोशिश है कि थोड़ा हम डीपर वाले लेयर में जो 3 किलोमीटर के बियॉन्ड है, क्योंकि तेल और गैस अगर उस एरिया में है तो ज़्यादा चांसेस है कि नीचे की लेयर में भी होगा। तो हम लोग इस तरह के वेल्स अभी रिलीज कर रहे हैं और ड्रिल करेंगे। फॉरेन पार्टनर्स साथ जो पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेशन, एक्सॉन मोबिल ने ऑलरेडी कावेरी केजी कर लिया है, अभी महानदी देख रहा है। जॉइंट स्टडीज हम लोगों की टेक्निकल GNG स्टडीज चलती रहती हैं, डेटा प्रोसेसिंग। जैसे पुराने वेल में प्रोडक्शन में कमी आने की जो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ नए वेल्स नए एक्सप्लोरेशन है, इसमें कंपनी की तरफ से कितना खर्च करने का प्लान है आने वाले दिनों में, कितना इस पे फोकस रहेगा अगर कैपेक्स की बात करें? केपेक्स का अगर देखें तो नए वेल्स में तो एक्सप्लोरेशन में तो हम लोग अभी जैसे 9000 करोड़ के करीब हम लोगों का आता है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग में खर्चा होता है और साइस्मिक एक्विजिशन प्रोसेसिंग में। तो इसको मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे OLP के कमिटमेंट भी हैं, एकरेजेस हम लोगों ने ले रखे हैं, 43 के करीब एकरेजेस हैं, उसमें डेटा भी एक्वायर करना है, ड्रिल भी करना है। तो मेरे ख्याल से आप 12-13 हज़ार करोड़ तो देखेंगे कि अभी इमीडिएटली बढ़ जाएगा।
तो बड़ा केपेक्स 12-13 हजार करोड़ रुपए के आसपास से केपेक्स की बातचीत यहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओएनजीसी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1/4% के आसपास की बढ़त है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में तेजी बरकरार है। DI के आसपास ही इंडेक्स अभी भी कामकाज कर रहा है। 102 अंकों की बढ़त, आधा % के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। राजेश सर, परफेक्ट सेटअप लॉन्ग साइड पर दिख रहा है ये तो। आपका सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? बिल्कुल, सेटअप लॉन्ग साइड का है। जो स्टॉक चुना है वो भी तेजी के लिए ही चुना है और उसमें जो ऑप्शन है वो रहेगा एसीसी का 2000 की स्ट्राइक का सितंबर सीरीज का ऑप्शन बाय करने की सलाह है, कॉल ऑप्शन। रैशनल ये रहेगा, एसीसी में अगर हम देखें तो पिछले 2 वीक से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है और स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को भी आज रिगेन करते हुए दिख रहा है। तो एसीसी का 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का बाय करना है। 78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम अपसाइड के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 115 से लेके 120 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 60 रुपीज के आसपास। तो हमें लगता है एसीसी में जो मोमेंटम बना है और एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट जो डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है, ये टारगेट 2050 की तरफ एसीसी का आते हुए दिखेगा। तो ये ऑप्शन में एक अच्छा मोमेंटम 115-120 की तरफ आते हुए दिख सकता है। गोइंग फॉरवर्ड अच्छे पिकअप भी आ सकते हैं डिमांड को लेके और ऑफ टेक को लेकर। ऐसी बातचीत मार्केट में होनी शुरू हो गई है। लेकिन राजेश सर, आपने एसीसी को चुना, अंबुजा क्यों मिस किया? अंबुजा में कैसा लग रहा है सिचुएशन? देखिए, अंबुजा भी यहाँ पे प्रॉमिसिंग ही लग रहा है और हमें लगता है कि अंबुजा पे भी फोकस रखना चाहिए। सेम ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन एसीसी 1 नॉच बेटर है। उसमें प्राइस एक्शन जिस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो हमें लग रहा है एसीसी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अंबुजा में भी फोकस है हमारा लॉन्ग साइड की तरफ, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे हम। यहाँ पे 450 के लेवल क्रॉस होंगे तो वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। अभी थोड़ा वेट करेंगे, 5-6 रुपए के अप मूव आएगा, उसके बाद वहां पे ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होगा। ओके, तो अंबुजा के लिए वेट करें, लेकिन एसीसी 2000 की कॉल, इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। राजेश सर ने कहा, जो रिकमेंडेशन दिया है 81 के आसपास है। आप 115-120 के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग देखेंगे। 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। तो आप लॉन्ग जा सकते हैं इंडियन होटल पे, आप लॉन्ग जाएंगे टीवीएस मोटर्स पे, आप लॉन्ग जाएंगे डीएलएफ पे, और अगर आप सीमेंट से कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो एसीसी 2000 की कॉल, जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं 110 रुपए के टारगेट्स के लिए। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।